Hello students, let's discuss chapter number 2, book Hornbill, class 11th. We are not afraid to die if we can all be together, by Gordon Cook and Alan East. The story is about a businessman who is 37 years old. He is also the narrator of the story. He has a wife named Mary and he has 2 children, his son Jonathan, 6 years old, and his daughter Suzanne, who is 7 years old. Both narrator and his wife wanted to emulate the famous Captain James Cook. Famous Captain James Cook 200 years पहले जिसने सी जर्नी कंप्लीट करी थी अराउंड द वर्ल्ड. तो अब हमारे नरेटर और उसकी वाइफ फेमस कैप्टन जेम्स कुक को कॉपी करना चाहते हैं एंड दे वांटेड टू कंप्लीट द सी ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड एंड दे गॉट अ शिप which is professionally built and the name of the ship is Wave Walker. Wave Walker is 23 meter long, 30 ton heavy, wooden hulled मतलब वुड की बॉडी है उसकी. Both narrator and his wife spent 16 years improving their seafaring skills. सीफेयरिंग मतलब सी ट्रेवलिंग. सी ट्रेवलिंग करने के लिए जिन भी स्किल्स की जरूरत होती है उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए नरेटर और उसकी वाइफ ने अपनी लाइफ के टोटल 16 इयर्स स्पेंड किए. मींस उन्होंने इस जर्नी के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया. एंड ऑल्सो they took on 2 crewmen. उनके साथ 2 crewmen थे and one is American Larry Vigil and other is Swiss Herb Seller to help them tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. The Southern Indian Ocean बहुत ही रफ सी माना जाता है क्योंकि उस सी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पर वेदर खराब रहता है, वहां जो वेव्स हैं वो बहुत हाई रहती हैं. तो ऐसे सी को टैकल करने के लिए उन्होंने अपने साथ 2 प्रोफेशनल ट्रेन्ड क्रूमैन साथ लिए. द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, पास्ड वेरी प्लीजेंटली. बहुत आराम से गुजर गया उनका फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. They sailed down the west coast of Africa to Cape Town. On the second day of Cape Town, they started to encounter strong windstorms. जैसे ही वो केप टाउन पहुंचे, सेकेंड डे वहां बहुत जोर से तूफान उठने लगा, बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लग गई. The size of the waves was alarming. Up to 15 meters, 15 मीटर ऊंची waves उठने लग गई समुद्र के अंदर. On December 25, they were 3,500 kilometers east of Cape Town, and in spite of bad weather, they enjoyed Christmas and New Year Day. The weather condition worsened. वेदर की कंडीशंस उन्हें लगा था कि ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मौसम खराब होता गया. The weather conditions worsened on the early morning of January 2. The huge waves hit Wave Walker and the impact was very strong. उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी शिप को स्लो करने की कोशिश करी. उनके पास एक बहुत बड़ी रस्सी थी जो कि इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, अ हैवी मूरिंग रूप को. उन्होंने हर चीज को अपने जहाज के ऊपर जो भी सामान था उसको बांधा एंड it did not help much.
They carried their life raft drill, attached lifelines, डोन लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन्स. इन सभी चीजों को उन्होंने अरेंज किया क्योंकि उन्हें लगा कि मौसम खराब है तो कभी भी इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है. दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1. ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी शैल रीड इन पार्ट 2.